इस्लाम को फॉलो करो, मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करो, खुद भी करो और अपने घर में माएँ बेटियां बहनों को इस्लाम की तरफ बुलाओ, उन्हें भी इस्लाम का पैगाम दो। और हमारा माशरा तो इतना गंदा हो चुका है कि एक बाप अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देता। अल्लाह आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? देता है। हजरत क्या जरूरत है आपकी बेटी को मोबाइल? एक बाप अपनी जवान बेटी को गाड़ी दे रहा है जा मार्केट। एक बाप अपनी जवान बेटी को एक टीचर के साथ बंद कमरे में ट्यूशन पढ़ाने के लिए कह रहा है। क्या इस्लाम नहीं कहता है आज हम तबाह हैं, आज हम बर्बाद हैं, हमारी बेटियां जा रही हैं? हजरत में पूरे हिंदुस्तान में आज इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में बता क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? पूछिए शेख उलमा तशरीफ फरमाए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों गौर से सुनना, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनो। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनके लिए जरूरी है कि वो पर्दे में रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर तशरीफ फरमाए। एक हदीस सुनो, हुजूर तशरीफ फरमाए, सहाबा सामने बैठे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना? उस दिन हुजूर तकरीर कर रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। और मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबा जरा ये तो बताओ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? क्या बात है, बहुत अच्छी। इसने पूछा, वाह मेरी माओ बेटियों बहनों, तुम मेरी तकरीर गौर से सुनना, अगर तुम कहीं से अपने घरों से सुन रही। आका ने पूछा, सहाबा बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया सरकार मैं बताना चाहता हूं। क्या बात है? नबी ने पूछा बताओ। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, सरकार दुनिया की सबसे बेहतर औरत वो है जो पर्दे में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इतना कहा तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरे सहाबी तुमने जवाब तो दिया है, लेकिन जो जवाब मैं चाहता हूँ वो तुम्हारा जवाब नहीं, नाक़िस है तुम्हारा जवाब, गाँव में नहीं आता। एक सहाबी ने और हाथ उठाया, क्या सरकार मैं बताना चाहता हूँ। हुजूर ने पूछा बताओ। हुजूर दुनिया की सबसे बेहतर औरत वो है जो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करे और पर्दे में। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुमने भी जवाब दिया, लेकिन वो जवाब नहीं दिया जो मैं चाहता था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहु करीम उसी जलसा में बैठे थे, नबी की तकरीर सुन रहे थे, फौरन चुपके से वहाँ से हटे और दौड़े दौड़े हज़रत फातिमा के पास पहुँचे और जाने के बाद पूछते हैं मेरी शरीके हयात फातिमा, आज नबी ने एक सवाल किया है दुनिया की, आज नबी ने एक सवाल किया है जिसका जवाब मैं सहाबा ने दिया कि हुजूर हर सहाबी के जवाब पर यही कहते हैं कि वैसा जवाब नहीं दे पा रहे हो जैसा मैं चाहता हूँ, इसलिए तुम बताओ जवाब क्या होगा? हज़रत फातिमा मुस्कुरा कर अर्ज़ करती है, मेरे सरताज सवाल लेकर फातिमा के पास जबकि मुस्तफा की सही हदीस मौजूद है, आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, तो हुजूर इल्म के शहर है और अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म के शहर के दरवाजा हो और जवाब फातिमा से मांगते हैं, फातिमा तुम दे दो। कह रहे मेरे सरताज जरा सवाल तो बताइए। आपने इरशाद फरमाया, सवाल ये है कि हुजूर पूछते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? क्या बात है? हज़रत फातिमा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जब लोगों ने जवाब दिया सब गलत होता चला गया। अब जवाब हम दो, जल्दी दो, ताकि मजलिस ना बर्खास्त हो जाए। मैं उस मजलिस में जवाब देना चाहता हूँ, इतना सुनना था। हज़रत फातिमा कहती है, मेरे सरकार, मेरे सरताज, जवाब बहुत आसान है। कहा जल्दी बताओ ना, कितना आसान है ये जवाब, जल्दी बोलो। कहा सुनिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो मर्द ने कभी ना देखा हो और नहीं उस औरत ने कभी किसी
हजरत ये मुमकिन है, ये आसान है कि आपकी बेटी को कोई ना देख सके, आपकी बेटी नकाब में रहे उसका चेहरा कोई ना देखे, आपकी बीवी नकाब में चले उसका चेहरा ना देखे, आपके घर वाले आपकी घर की औरतें नकाब में चले उनका चेहरा कोई ना देखे, लेकिन ये नामुमकिन है कि आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहू नकाब के अंदर से किसी गैर मर्द को न और नकाब के अंदर से देखती है कि नहीं देखती है, घर मत पे नजर पड़ती है कि नहीं पड़ती है, लेकिन फातिमा फरमाती है दुनिया की बेहतरीन औरत वो है जिसे न कभी किसी गैर मर्द ने न देखा हो और न ही उसने कभी किसी गैर मर्द को देखा। वाह 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 वाह। आज दुनिया वाले कहते हैं कि इस्लाम ने जबर किया, पर्दे में रखा, शायद इन्हें पता नहीं है, अरे पर्दे में वही चीजें रहती है जो कीमती होती है। बाजार जाइए, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा लीजिए तो उसे ढंग कर देता है, उसे किसी अखबार या किसी चीज में लपेट कर देता है, लेकिन दूसरी चीज लाइए कोई लपेटा सपेटा नहीं, ऐसे ही आपको फेंक दिया। तो समझ में क्या आया, जो चीजें कीमती होती है वो पर्दे के अंदर रखी जाती है, वो पर्दे में रखी जाती है, उसके खिलाफ का इस्तेमाल होता है। अगर आपने अब तक नहीं समझा, मैं आपको और क्लियर में बताना चाहता हूँ, किताबें बहुत है, उड़िया की किताबें, अंग्रेजी की किताबें, संस्कृत की किताबें, हिंदी की किताबें, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे गिलाफ के अंदर रखा गया हो। पूरी दुनिया में एक किताब कुरान है जिसे हिंदुस्तान में लपेट के माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बात सच्ची है कि नहीं है? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। दुनिया में वही किताब कुरान है। मैंने कहा ये कुरान तुझे खिलाफ में क्यों लपेटा गया, तुझे पर्दे के अंदर क्यों रखा गया, तुम्हें कपड़े में क्यों लपेटा गया? जवाब मिला कि मैं कीमती हो, दुनिया की कोई किताब में खता मुमकिन है, लेकिन मैं वो किताब हो, अरे खता तो खता, बल्कि इसमें शक्ति गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छे। जिसमें कोई शक नहीं है। अगर देखिए कि घर को आप भी अच्छा बनाते हैं, वो लोग बनाते नहीं है, कि बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं। रोज सही पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना नबियना। चलिए दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात इधर उधर घूम रहे थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आए। आपको यहाँ से आज कुछ लेके जाना है और अपने घर में उसे सुनाना है और इंशाअल्लाह उससे अमल करना है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हजरात मकान आप भी बनाते हैं, बोलिए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जितना पैसा उतना ही उम्दा मकान है कि नहीं? कैमरा आप लगाते हैं अपने मकान में, टाइल्स लगाते हैं अपने मकान में, शानदार पत्थर लगाते हैं अपने मकान में, मार्बल सजाते हैं अपने मकान में, तरह तरह से रंग करते हैं अपने मकान को। खूबसूरत मकान तैयार हो गया। बोलिए ये मकान दूसरे मकान से कीमती है कि नहीं है? लेकिन मुझे कोई ऐसा मकान दिखाओ जिसके गिलाफ चढ़ाया गया हो, जिस पे पर्दा डाला गया हो, तो समझ में आ गया सब मकान एक तरफ है, लेकिन अल्लाह का घर जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है वो सबसे कीमती है, इसलिए उसके गिलाफ चढ़ाया गया। किसी घर में पर्दा नहीं है, गिलाफ नहीं है, सिवाय काबा के, क्योंकि काबा कीमती है। तो जितनी कीमती चीज है उनके खिलाफ चढ़ता है। और हजरात अब आइए मैं आपको बताऊं, हमारी माँ बहनों पे भी खिलाफ है। वो क्यों? आपको पता है आज जो कौम कहती है कि बेहिजाब घूमो, उसी कौम की अदालत का एक फैसला मैं आपके सामने रखता हूँ। गौर से सुनिएगा। पूरा मजमा मेरी तरफ देखिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह।
तीसरी बात बताने जा रहा हूँ। जो कौम आज ये कहती है कि हमारे अंदर हमारे मजहब में सख्ती है, जो कौम बेपर्दगी को आवारगी को आम कर रही है, उसी कौम की अदालत का एक फैसला सुनिए। आज जो मुल्क चल रहा है उसी मुल्क की अदालत का एक फैसला मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि किसी जमाने में once upon a time, किसी जमाने की बात है, एक आदमी आया जिसने $2 मिलियन की ज्वेलरी खरीदा, ठीक है, और अपने ब्रीफकेस के अंदर रखा, बंद किया और चला। और जब उसका घर करीब आया तो उसका घर चौराहे के ऊपर था, चौक के ऊपर था, बिल्कुल चौक से सटे। अपनी गाड़ी से उतरा और उतरने के बाद उसने उस सूटकेस को, उस बॉक्स को जिसमें $2 मिलियन की ज्वेलरी थी, उसे ओपन कर दिया, खोल दिया और जाकर अपनी बालकोनी से देखने लगा कि कौन चोराता है, इसे कौन चोराता है। अचानक एक गाड़ी आई और रुकी। जब उसने देखा जो तकरीबन इंडियन मनी 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी, वो ज्वेलरी 20 लाख से ज्यादा। जब देखा इतनी कीमती चीज ओपन है, इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया, उसने सूटकेस बंद किया और चुपके से अपनी गाड़ी में डाला और चल। इसने गाड़ी का नंबर मार्क किया, अपने आगे वाली चौकी को खबर दिया कि फला गाड़ी को रोका जाए, उसने ब्रीफकेस चुराया है, उसमें $2 मिलियन की ज्वेलरी है, उसे हिरासत में लिया जाए। जैसे आगे चौकी पे वो गाड़ी चली है, वहां पर अमेरिकन पुलिस ने उसे रोका और जब अटैची उससे मिली, खोल के देखा वाकई में $2 मिलियन की ज्वेलरी है, उसे ले जाया गया, उसे थाना लिया गया, उसका मामला अदालत में अमेरिका के कोर्ट में लिया गया, अमेरिका के हाई कोर्ट में ये केस जब जाकर पहुंचा तो उसे बुलाया गया, कटघरे में खड़ा किया गया और जज के सामने जब वकीलों ने दलील दिया कि इसने चोरी किया है, इसके पास से सामान मिला है, तो जज ने कहा कि ये तो बताओ कि इसने सामान कहां से उठाया था। उसने कहा कि जनाब जज साहब, मैंने सामान उस चौक से उठाया। कहा कैसे तुम्हें नजर आया सामान? कहा कि ओपन था सामान, बीच चौराहे पे रखा हुआ था सामान, अटैची खुली हुई थी, सामान ओपन था। मैंने देखा कोई दाएं नजर ना आया, मैंने देखा कोई बाएं नजर नहीं आया, ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, सामान ओपन था। तो मैंने ब्रीफकेस बंद किया, अपनी गाड़ी में लेकर चल दिया। इसके बाद अमेरिका के कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया है, वही फैसला आज से 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने दिया है। बहुत अच्छे। उसने ये फैसला दिया कि सुनो, ये यकीनन इसने उठाया है, ये तो जुर्म जरूर है, ये मुजरिम जरूर है, लेकिन इससे बड़ा मुजरिम वो है जिसने इतनी कीमती ज्वेलरी को बेपर्दा चौक पे रखा है। वो उससे बड़ा मुजरिम है तो मुझे क्या लेने दिया जाए। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माए इस ज्वेलरी से भी ज्यादा कीमती है। अगर बेपर्दा जाती है तो गुनाह की दावत देती है। इसलिए इस्लाम ने कहा पर्दे में रहो, न कोई तुम्हें देखेगा न गुनाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बात समझ में आ रही है? अगर एक चीज बंद होती तो शायद चुरा लेता, अगर ब्रीफकेस बंद होता तो शायद न चुराता। उसने ओपन किया, यानी जुर्म करने की दावत उसने दिया, उसने जुर्म कर लिया। इसी तरह अगर हमारी बेटियां बेपर्दा जाती है तो गोया वो जुर्म की दावत देती है। तो मुजरिम वो नहीं है तो सिर्फ जो जुर्म करता है, बल्कि ये भी मुजरिमा है क्योंकि ये जुर्म की तरफ उन्हें बुलाता है। बहुत बात समझ में आ रही है मैं जो मैं कह रहा हूँ? बहुत जल्द से सुनते हो, आज कुछ पैगाम लेकर जाओ। हजरात
इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर की माओ और बहनों को पर्दे का हुक्म दें। बोलिए किसका हुक्म है? पूरा मजमा बोलिए किसका हुक्म है? पर्दे का हुक्म है। अब आइए मैं आपको और थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। आज मास्टर आता है, हम अपना घर खोल दिए, मास्टर जवान, बच्ची मेरी जवान मास्टर को तालीम दे रहा है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हर किस नहीं।